साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय अरुण जी चतुर्वेदी। इस वीर भूमि पर भारत के योद्धा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को महाराजा सूरजमल जी का, जो भरतपुर जिले के गौरव है, इस वीर भूमि के अजय योद्धा का चित्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि वे महाराजा सूरजमल जी का चित्र स्मृति के रूप में भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें सभी हमारे मंचासीन अतिथि। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस आम सभा के अगले क्रम में मैं आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी से निवेदन करता हूं कि आप आकर हमको स्वागत संबोधित करें। श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा करेंगे। बोल के राज महाराज की। राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर में आज देश के यशस्वी नेता और जिनको स्वावलंबन, समरसता, राष्ट्र धर्म और विश्व बंधुत्व के नाते से संपूर्ण विश्व में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, ऐसे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का भरतपुर की धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कह सकते हैं कि भरतपुर के इतिहास को देखें तो मुगलों के लंगे संघर्ष के दौरान भी ये भरतपुर था, जिसको कभी मुगल भी इसके ऊपर हमला करके इसके ऊपर विजयश्री प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए इसी भरतपुर को अजय भरतपुर, अपराजित भरतपुर के नाते से जाना जाता रहा है। हम कह सकते हैं कि भरतपुर में जब प्रधानमंत्री जी के कालखंड के बाद, आपके आने के बाद देश भर में एक विश्वास का वातावरण बना है। लोगों में कहने का मतलब भाजपा मतलब संकल्प की पूर्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो कहा वो किया। इस संकल्प के साथ जब 2014 में आपके नेतृत्व में भारत में सरकार बनी थी, उस समय अविश्वास का वातावरण था, असुरक्षा का वातावरण था। आज युवाओं में एक तरह की निराशा की स्थिति थी। देश और उन सब जगह एक कब कहां बम चलेंगे, आतंकवाद की आग थी। और 2014 के बाद के कालखंड में जो कहा वो पूरा किया। इस सब के माध्यम से हमने कहा स्वच्छता, तो स्वच्छता के नाते से घर घर शौचालय की बात होगी। और इसी राजस्थान में हम जानते हैं कि जब पेंशन की बात आती थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो महीनों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा जनधन के खाते जो खोले गए, उन जनधन खातों का कमाल है कि सबके खाते में महीने में 8 तारीख को पिछली भाजपा शासन में वो पेंशन पहुंचा करती थी। और अब फिर राजस्थान में कांग्रेस के शासन में 95 लाख पेंशन होल्डर्स में से मात्र 53 लाख को पेंशन देकर के वाहवाही लूटने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राजस्थान के और देश की स्थिति को देखें तो 14 के बाद के कालखंड में यहाँ पास में मथुरा के एक सैनिक को बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक आकर के सिर कलम करके चले जाते हैं और भारत की सरकार कहती थी अब सहन नहीं होगा, अब स्वीकार नहीं होगा। आपके आने के बाद एक अभिनंदन अपने ऑपरेशन के दौरान जब पाकिस्तान की जमीन पे ऊपर गिरता है और भारत की सरकार 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है, वही पाकिस्तान जो भारत में आकर के उत्पात किया करता था, अभिनंदन को 48 घंटे से पहले ससम्मान भारत की धरती पर छोड़ करके जाता है। आज हम सब कह सकते हैं मोदी
मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व का परिणाम है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। कोविड का कालखंड होगा, श्रीलंका का संकट होगा, दुनिया में कहीं भी विपत्ति आई होगी, सारे विश्व के देश भारत की तरफ देखते हैं। जहां भारत की उन्नति का विषय, वहीं संपूर्ण विश्व में एक विश्वास भारत के साथ खड़ा हुआ है। भारत है तो शांति है, भारत है तो सौहार्द है। और आपके आने के बाद इस पूरे कालखंड को देखें, हम सब लगातार 5